तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 का 9वां और 10वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 8 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैप्टर को 8.1 से पढ़े, तभी आपको समझ में आएगा ये चैप्टर पूरा, ठीक है। अदरवाइज आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो 8.1 से आपको पढ़ना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है और लाइक भी, ठीक है। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि प्राकृतिक गैस का इनमें से मुख्य अवयव कौन सा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1 का। सबसे पहले हम करेंगे 9वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के जो पाद बिंदु है उससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। अब प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से और हमें बनाना है एक चित्र, ठीक है। जो प्रश्न में दे रखा है उसे देख देख कर ही एक चित्र बनाना है। कैसे कि भाई एक तो हमें दिया गया है भवन और एक दिया गया है हमें मीनार, ठीक है। मीनार का मतलब हो गया आपका टावर, ठीक है। तो यानी एक टावर है और एक है भवन। तो जो टावर है वो भवन से कुछ दूरी पर स्थित है, तो एक हो गया मीनार, इसे मान लिया हमने मीनार है ये, ठीक है। और ये है क्या, भवन, ठीक है। तो ये है भवन। तो प्रश्न में दे रखा है हमें कि एक मीनार के पाद बिंदु यानी बिल्कुल निचले सिरे से भवन के जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना है, उसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण ये होता है, तो ये है 30 डिग्री। और जो भवन का पाद बिंदु है यानी भवन का जो निचला सिरा है उससे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो ये है हमारा कितना, 60 डिग्री। ये हमने कर लिया। इनके नाम रख लो ए, बी, सी और डी, ठीक है। और हमें दे रखा है कि यदि मीनार की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है, ठीक है। मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 50 मीटर मीनार की ऊंचाई है। तो हमें भवन की ऊंचाई याद करनी है, हमें याद करनी है ये, ठीक है। तो इसे भी हम आराम से कर लेंगे। पहले तो जो हमें दिया गया है वो हम लिखें कि माना भवन की ऊंचाई, हमने भवन क्या माना है, ए बी माना है। तो माना भवन की जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है, वो है ए बी। क्या है, ए बी। तो ए बी भवन की ऊंचाई हो गई। और मीनार की ऊंचाई हमें दे रखी है। मीनार की ऊंचाई क्या है भाई, सी डी है ना। तो मीनार की ऊंचाई जो सी डी है वो हमें दे रखी है 50 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है सी डी। अब सी डी हमें दे रखी है 50 मीटर, या मीटर कर लो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब थोड़ा लॉजिक से समझते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो प्रश्न में जो दे रखा है वो हमें ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, पहले इस वाले त्रिभुज में देखकर हम क्या ज्ञात करेंगे, आधार ज्ञात करेंगे। आधार हम जब ज्ञात करेंगे तो इसी आधार के बेस पे हम भवन की ऊंचाई दूसरे त्रिभुज से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। पहले इस वाले त्रिभुज से, त्रिभुज डी बी सी से हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। और आधार के सहारे ही हमें क्या ज्ञात करना है, भवन ज्ञात करना है। फिर हम कर लेंगे ना आधार बटे क्या होता है, ये लंब है, ठीक है। तो इसे हम कर लेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इस त्रिभुज में देखना है। इस त्रिभुज से हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, आधार ज्ञात हो जाएगा। क्या ज्ञात हो जाएगा, आधार ज्ञात हो जाएगा, कि हमें BC ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम समकोण जो त्रिभुज है वो कौन सा है, DCB में। इस त्रिभुज में जो हम करेंगे, देखो हमें दे तो क्या रखा है भाई, अगर ये थीटा है, ठीक इसके सामने वाली भुजा, भाई इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं, तो इस वाले त्रिभुज में जो हम देख रहे हैं तो ये थीटा हमें दिया गया है। इस थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। और आपको पता है ये है क्या, आधार है। अगर ये आधार है तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। अब अगर ये कर्ण है तो ये आधार है, ये लंब है। और हमें क्या ज्ञात करना है भाई, लंब हमें दे रखा है, इसके बेसिस पे हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो क्योंकि आधार दोनों को सेम ही है ना, तो इसलिए हमें पता है कि भाई आधार ज्ञात हो जाएगा, तो ये इस वाले त्रिभुज में भी काम आ जाएगा। तो LAL बटे KA हो जाएगा। अब लंब और आधार किस में है, एक तो टैन में है और एक है कोट में। तो लंब और आधार दोनों में, भाई दोनों किस में है, कोट और टैन में। तो हम इनमें से कोई सा एक ले लेंगे। तो हर बार मैं लेता हूँ टैन, तो इस बार ले रहा हूँ मैं कोट। भाई कोट 60, भाई पहले इस वाले त्रिभुज में अगर हम ले रहे हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज में, तो इसमें तो कोट 60 लेंगे और इसमें लेंगे हम कोट 30 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी लंब और आधार ही रहेगा, ठीक है। तो पहले हम इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं तो इसलिए कोट 60 लेंगे। तो कोट 60 का जो मान है वो है √3। तो हम पहले तो इसे कर लेंगे, कोट 60 है 60 डिग्री बराबर, भाई कोट 60 आधार बटे लंब। तो आधार हमारा क्या है, BC है। तो BC बटे लंब हमारा है DC या CD कर लो, बात दोनों एक ही है। तो ये हमने कर लिया। कोट 60 का जो मान होता है वो tan
60 का उल्टा होता है, tan 60 का जो मान है वो है √3। तो cot 60 का मान क्या हो जाएगा, cot 60 का मान हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 बराबर BC हमें ज्ञात करनी है, BC और बटे CD हमें दे रखी है 50। तो बस इसे हम कर लेंगे अब सॉल्व, वज्र गुणा कर लो। तो वज्र गुणा जब हम करेंगे तो 50 ही कम 50 हो जाएगा, और बराबर BC तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा √3। अब √3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो BC अकेला रह जाएगा। BC बराबर 50/√3 हो जाएगा, और यही हमारा क्या है भाई, आधार है। यही हमारा क्या है, आधार है। ये हम करेंगे मीटर में, क्योंकि मीटर में ही हमें सब कुछ दे रखा है, तो हम मीटर में ही करेंगे इसे। तो 50/√3 ये हमारा BC है। अब इसी BC के बेस पे, यानी ये जो हमारा निकला है ना 50/√3, इसी BC के बेस पे हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो बस हम करेंगे अब क्या, समकोण त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में हमें देखना है भाई, इस वाले त्रिभुज में हम देख रहे हैं ये इसमें थीटा ये है हमारा, और इसके ठीक सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। तो ये लंब हो जाएगी, तो ये आधार है। तो लंब आधार किस में होता है भाई, इसमें ही होता है, tan और कोट में ही। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कोट 30 ही ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट 30 अब कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार हमारा क्या है BC और लंब है हमारा AB। तो आधार हमारा है BC, तो BC/AB हो जाएगा। और बस हम इसमें क्या कर लेंगे, मान रख लेंगे। तो कोट जो 30 है उसका मान होता है √3। अब बराबर ये हो जाएगा BC हमारी है 50/√3, ठीक है। और इसके पूरे के बटे में हो जाएगा AB, तो AB हो जाएगा बटे में AB। अब ये जो बटा है ना, ये वाला जो नीचे वाला बटा है 50 के ठीक नीचे वाला, तो ये आ जाएगा इसके पास। तो क्या हो जाएगा ये, इसे चाहे मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ लिख लो हम कि √3, इसे हटा दो, √3 बराबर 50/AB√3। तो ये हो गया हमारा क्या, √3 बराबर 50/AB√3। अब इसमें हम कर लेंगे वज्र गुणा। तो वज्र गुणा जब हम करेंगे भाई, ये बटे में नहीं है, इसे बना लो। तो 50 ही कम 50 हो जाएगा, तो 50 आ जाएगा हमारा ये, और AB√3 भाई इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई ये वाला भाई, इसकी यहाँ वज्र गुणा हो रही है इसकी यहाँ, तो √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब √3 की √3 में मल्टीप्लाई हो गया, आपको पता है क्या आता है भाई, 50 तो यहाँ चल ही रहा है, और बराबर √3 की √3 में मल्टीप्लाई करके आता है 3 ही, क्योंकि रूट उसी रूट में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रूट के अंदर होता है वही आता है। तो √3 ही आ जाएगा यहाँ, ठीक है, मतलब खाली 3 ही आ जाएगा यहाँ। तो AB का मान हमारा निकल जाएगा, AB बराबर हमारी आ जाएगी 50/3। या तो हमारा आंसर ये भी है, या फिर आप इसे मिश्र भिन्न के रूप में बना लो। तो मिश्र भिन्न के रूप में हम बनाएंगे तो 50 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 ये हो जाएगा, और बचे में 2, 3 छंग 18, और बचा क्या है 2। तो जो आपका भागफल आया तो ये तो आपका हो जाएगा सही के रूप में, 16 सही। शेष जो बचा है वो ऊपर लिख लो, और जिससे भाग दिया है वो नीचे हो जाएगा। तो इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो AB हमारी क्या निकली है, या तो आप ये आंसर है, या फिर 16 सही 2/3 मीटर, यही हमारा आंसर है। यानी भवन की ऊंचाई AB जो है हमारी 16 सही 2/3 मीटर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न। अब करते हैं जल्दी से 10वां प्रश्न। तो इसमें भी प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये एक पूरी सड़क है, इसका नाम सड़क हम रख रहे हैं, सड़क है ये पूरी है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो इस जो सड़क है इसके जो दोनों किनारे हैं उन पर 2 समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। भाई सड़क है तो सड़क के एक इधर की साइड एक खंभा लगा हुआ है, समान ऊंचाई का है, जितनी ये है उतनी ही ये है। ठीक है, तो समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, भाई जो इस सड़क है ना इसके ठीक बीच नहीं कह सकते हम, इसके बीच में कहीं भी कोई पॉइंट है, उससे जो है ना वो उस पॉइंट से जो एक खंभा है उसके जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। भाई ये जो है ये 60 डिग्री मान लो, ये 30 डिग्री मान लो, चाहे इसे 30 डिग्री मान लो, चाहे इसे 60 डिग्री मान लो। ठीक है, अब आपको पता ही है ठीक बीच तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर बीच होता तो कोण भी बराबर होते, बट ये एक 60 डिग्री का है, एक 30 डिग्री का है, तो हमें पता नहीं है क्या है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, इनके बीच की जो दूरी है ना, बिंदु से इसकी दूरी कितनी है और बिंदु से इसकी दूरी कितनी है ये ज्ञात करना है, और इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। यानी हमें दोनों ज्ञात करने हैं। अब हमें पूरी दे रखी है ये 80 मीटर। अगर ये 80 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की,
अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरी 80 मीटर है और ये 10 मीटर है तो ये कितनी होगी, ये 70 होगी। आपने कैसे करा कि भाई अगर ये हमने 10 मान ली है तो इसमें से हम पूरी 80 में से 10 घटा देंगे तो ये उतनी बचेगी ना। तो अगर मैं ये मान लूँ कि ये x है, ठीक है, अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी इधर की साइड की, तो ये 80 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, समझना इस क्वेश्चन को कि अगर ये x मीटर है तो ये क्या हो जाएगी, ये 80 माइनस x मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी 80 है। तो बस हम क्या करेंगे, इसके नाम रख लेंगे, ये है a, ये है क्या b, ये c, ये d, ये e हो जाएगा। तो बस हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे कि माना ए बी, भाई ए बी और जो है डी ई तथा डी ई दोनों खंबे हैं, ये दो खंबे हैं। अगर ये खंबे हैं और हमें प्रश्न में दे भी रखा है कि जो ए बी है वो बराबर है डी ई के, क्योंकि भाई जो दोनों खंबे हैं वे समान ऊंचाई वाले हैं, तो समान ऊंचाई वाले यानी जिसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई अगर 10 है तो इसकी भी 10 होगी, यानी दोनों बराबर होंगे। और हमें दिया गया है कि जो सड़क है बी डी की, सड़क बी डी की लंबाई जो है या फिर चौड़ाई हम कह सकते हैं वो है कितनी, 80 मीटर तथा बिंदु सी, ये सी हमने मान लिया कि ये बिंदु सी है, तो बिंदु जो सी है, सी से दोनों सिरों की, जो दोनों सड़क के सिरों की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हमने क्या माना है हमने कि बी सी जो है वो x मीटर है। तो जब बी सी x मीटर है तो ये क्या हो जाएगी, ये सी डी हो जाएगी, सी डी बराबर 80 माइनस x मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम देखो पहले तो इस वाले त्रिभुज में करके इसका मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ऐसे इस वाले त्रिभुज में मान हम रख के इसका ज्ञात कर लेंगे, वही tan 60 कर सकते हैं क्योंकि आधार और लंब दोनों हैं, बस यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका हम मान ज्ञात कर लेंगे, फिर इसके बराबर इसे रख लेंगे क्योंकि हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो चलो करके दिखाता हूँ, फिर कैसे आप समझ जाओगे, क्योंकि करते करते ही आधा समझ में आ जाएगा। कि पहले हम करेंगे समकोण जो त्रिभुज है ए बी सी में, इस त्रिभुज में हमें देखना है, इसमें जो 60 है भाई हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है ये। ठीक है, x हमने मान रखा है क्योंकि ये 80 है पूरी की पूरी, तो ये हमने x मान ली थी। तो ये हमें आधार दे रखा है, ये थीटा है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ऐसे इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये दोनों लंब है, तो ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, जब ये लंब है तो हमें आधार दे रखा है, तो लंब बटे आधार हो जाएगा या फिर आधार बटे लंब हो जाएगा। LAL बटे के ए करके ज्ञात कर लो। लंब और आधार किस में होता है, लंब और आधार होता है टैन और कोट में। ठीक है, टैन और कोट में, तो हम कर रहे हैं टैन, इस बार मैं टैन ले रहा हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने कोट लिया, तो इस बार हम टैन ले लेंगे। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में टैन 60 डिग्री बराबर भाई लंब बटे आधार, तो लंब हमारी क्या है ए बी बटे आधार बी सी है, तो बी सी हमने कर लिया। अब टैन 60 का मान जो होता है वो होता है √3, तो √3 बराबर हो जाएगा ए बी हमारी क्या है, ए बी हमें पता नहीं है, ए बी हमें ज्ञात नहीं है, और बी सी हमें दे रखी है, बी सी जो हमें दे रखी है कि वो दे रखी है हमें x। ठीक है, तो ए बी बटे x बराबर हो जाएगा √3, दोबारा लिख लिया मैंने बट कोई नहीं, काम चला लेंगे हम, बटे में 1 हो जाएगा, वज्र गुणा कर लो। ठीक है, वज्र गुणा कर लो, तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, ए बी कम ए बी हो जाएगा और बराबर x √3 हो जाएगा मीटर, यही हमारा क्या है ए बी है। तो ए बी हमारी निकली है x √3, और ये हमें ज्ञात करनी है। अब यही इससे ही हम ये ज्ञात कर लेंगे, तो इससे हम ये कैसे ज्ञात करेंगे, इस बार हम देख रहे हैं कौन से त्रिभुज में, डी बाई ई डी सी में, समकोण त्रिभुज ई डी सी में। तो समकोण जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ई डी सी में, इसमें क्या हो जाएगा, जो टैन, इसमें क्या है, इसमें टैन 30 है, 30 डिग्री बराबर इसमें लंब क्या है, लंब देखो, लंब है ई डी और आधार है डी सी, तो ई डी बटे डी सी, बस टैन 30 हमारा ये निकला है, तो 1 बटे √3 टैन 30 का मान होता है बराबर, ई डी हमें नहीं दे रखी है, ई डी हमें ज्ञात करनी है, और डी सी हमें दे रखा है कि 80 माइनस एक्स है, बस वज्र गुणा हम कर लेंगे। तो वज्र गुणा हम करेंगे, क्या करेंगे वज्र गुणा करके, हमें जब पता है कि ये बटे में है तो इधर जाके इसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ये भाग में है मतलब ये गुणा में हो जाएगा, तो गुणा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बटे √3 हो जाएगा।
ये हमारी ई डी निकली है। अब हमें दिया है, क्या दिया गया है हमें, कि दिया है कि ए बी बराबर है डी ई के। अब ई डी हो या डी ई हो, भुजा तो वही है ना। तो ए बी हमारी निकली है x√3 और डी ई हमारी निकली है, डी हमारी क्या निकली है 80 - x/√3। भाई अब क्या करो, अब वज्र गुणा कर लो इसकी, यहाँ बटे में है तो यहाँ भी बटे में बना लो। वज्र गुणा करोगे तो x × √3 है ये तो, और मल्टीप्लाई में ये √3 और हो जाएगा क्योंकि ये वज्र गुणा हो गए, और इसकी इसमें हो जाएगी तो ये हो जाएगा 80 - x हो जाएगा। इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो x यहाँ जब √3 की √3 में गुणा करते हैं, रूट की उसी रूट में गुणा करते हैं, तो आंसर आता है जो रूट के अंदर होता है। तो 3 ही आंसर आएगा, मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, या 3x कह लूँ मैं, तो बात एक ही है। और यहाँ हो जाएगा 80 - x, और 3x -x हो जाएगा यहाँ, ये वाला भाई प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो गया, और बराबर 80 हो जाएगा। इसे मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको साफ चमके। तो इसमें जब ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, देखो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4x = 80, और x = 80/4, तो 4 दूनी 8 20 आ गया। तो x का मान हमारा क्या निकला 20 मीटर। तो हमने क्या क्या माना था, एक तो हमें पता चला है कि भाई BC जो हमारी निकली है वो कितनी निकली है भाई 20 निकली है। अब ये 20 है तो 80 में से 20 घटा के ये भी निकल जाएगी, ये हो जाएगी 60, और ये 20√3 हो जाएगा। भाई बस जो जो हमें दे रखा था, जो जो हमें निकालने के लिए दे रखा था वो हम उसमें रख लेंगे। हम क्या करेंगे कि अतः जो हमारे जो खंबे हैं तो खंभों की जो ऊंचाई है, खंभों की ऊंचाई क्या निकली है, ऊंचाई वो हमारी निकली थी x√3, तो यानी x की जगह हम क्या रख देंगे 20 रख देंगे, तो 20√3 मीटर हैं दोनों खंभों की ऊंचाई, क्योंकि दोनों खंभे बराबर हैं, ठीक है, तो उनकी ऊंचाई सेम टू सेम हो जाएगी। तथा BC, भाई BC हमारी एक दूरी थी पहले खंभे से, तो भाई पहले खंभे की दूरी थी ना, तो ये हमारी x थी, तो ये निकली है 20 मीटर। और जो हमारी CD थी तो वो हमारी 80 - 20 यानी 60 मीटर, यही हमारे आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न। देखो ये हमारी निकली है कितनी 20 हमारा आंसर है, x का मान, ये हमारी निकली है 80 - 20 यानी 60, और ये हमारी निकली है x√3 था तो यानी 20√3। बस यही हमारा क्या है आंसर है। समझ में आया प्रश्न। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि प्राकृतिक गैस का इनमें से मुख्य अवयव कौन सा है, जो मैंने स्क्रीन पर दिए हुए हैं ऑप्शंस, इनमें से कौन सा है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही फायदा है और आपका ही चैनल है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।